हेलो ट्रेडर। आज मेरा निफ्टी का टारगेट मेरा हिट नहीं हुआ। आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी का टारगेट मैंने जो दिया था वो हिट क्यों नहीं हुआ और क्या कारण है कि निफ्टी आज धोखा दे दिया है। संडे को बताया था कि जो निफ्टी का टारगेट 24,200 तक आ सकता है, मगर आज और हमको बाई करना है। जो यहाँ से 29th को 29th को हमने बोले थे कि बाय बाय ऑन सेल हमको देखना होगा कि मार्केट का जो मूवमेंट है ये 23,950 में हमको पोजीशन लेना है। तो 23,950 हमको देखना होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, मगर मार्केट यहाँ से गिर गया। ऊपर तो गया, 100 पॉइंट ऊपर गया, मगर फिर यहाँ से ड्रॉप हो गया। कारण क्या, हम लोग इसको चेक करेंगे कि क्यों ये धोखा दिया है। और इस तरह से ये पोजीशन मैं चाहता था कि उसको रिजेक्ट कर दूं, मगर फिर भी मैंने एक प्रिडिक्ट किया है, वो मैं संडे को किया था। तो संडे का प्रेडिक्शन, अगर ये डाउनसाइड मैच एग्जैक्टली जो मैंने बोला था वो हुआ है, मगर ये अपसाइड का ये क्यों नहीं हुआ, ये हम लोग देखेंगे कि कारण क्या है। और मैंने क्यों ये अपसाइड का जो प्रेडिक्शन मैंने मंडे को कोई एनालिसिस नहीं किया था। मैंने डेटा चेक करके देखा था कि ये जो मैंने संडे को मैं प्रेडिक्ट किया हूँ कि एक्सपायरी तक इसका 24,200 तक आ जाएगा, मगर आ जाएगा। तो वहाँ इसलिए मैंने कोई अपडेट नहीं दिया। वो उसी वीडियो को ही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो मैंने इसलिए ये मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, और कोई मेरा डेटा गलत है कि मैं गलत हूँ, ये देख चेक करेंगे कि मेरा डेटा मेरा डेटा सही था मगर मैं गलत था। मैंने बायस्ड बायस डिसीजन ले लिया, इसलिए मैंने सोचा, मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ हूँ। तो वो कुछ कारण के लिए मेरा प्रेडिक्शन मैंने सोच के रखा था कि ये प्रेडिक्ट होगा ही। तो वो कारण क्या है वो आज हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला कारण है, देखिए निफ्टी का। देखिए एफआईआई का जो पोजीशन है, एफआईआई का पोजीशन देखिए। ये देखिए यहाँ पे 19,000 शॉर्ट किया हुआ था, 90% शॉर्ट किया हुआ था। और इधर से देखिए फ्यूचर में 9,200 का लॉन्ग किया हुआ था। और यहाँ पे 19,900 में 20,000 का शॉर्ट किया हुआ था। तो मैंने सोचा ये जो शॉर्ट है, ये शॉर्ट जो है और ये लॉन्ग लॉन्ग जो है, तो ये दोनों पोजीशन में से कौन पोजीशन ये इस एक्सपायरी का है और ये पोजीशन कौन सा एक्सपायरी का है। वो एक साथ तो दो पोजीशन नहीं ले सकता। तो मैंने जाके डेटा भाव कॉपी में जाके डेटा को चेक किया, तो वहाँ पे देखिए भाव कॉपी में बता रहा था कि देखिए है आपका, देखिए 29 तारीख, ये आपका देखिए 27 28 जुलाई का। ठीक है, 28 जुलाई में देखिए ये ओपन हुआ 24,178 में ओपन हुआ। ठीक है, ओपन हुआ 24,178 में ओपन हुआ, और उसका हाई लगाया, कितना हाई था इसका, 24,200। ठीक है, और उसका जो लो था, लो कितना था, देखिए 24,000। ठीक है, 24,000 दो दो लो था, और इसका क्लोजिंग था इसका
24,037, ठीक है। तो ये जो पोजीशन था, वो जो 90% जो पोजीशन था ना, वो आपका जो शॉर्ट पोजीशन था, ये जुलाई सीरीज का था। कारण क्या है, देखिए ओपन ही हुआ है 24,178 और वहां पे 90% शॉर्ट था, ठीक है। तो 24,178, इसके बाद हाई लगा कितना, 24,200। तो 24,278 में तो 20 पॉइंट का जंप सिर्फ दिखा, 20 पॉइंट का सिर्फ जंप दिखा रहा है। तो वहां से जो शॉर्ट हुआ ना, तो इसके बाद देखिए 24,000 इसके बाद 24,000 तक लॉ तक गया। मतलब ये शॉर्ट पोजीशन वहां से शॉर्ट करने लगा था, उन्होंने वहां से शॉर्ट किया, शॉर्ट करके इसको 24,037 में लाए, ठीक है। तो ये पकड़ लिया मैंने शॉर्ट, एक्सपायरी जुलाई सीरीज का है, ठीक है। और जून सीरीज का जो डेटा है ना, देखिए ये क्या किया है, देखिए ओपन हुआ इसका, ओपन हुआ कितना, 24,065 में ओपन हुआ, ठीक है। और उसका हाई लगा देखिए कितना, 24,140। लो जो है उसका, लो जो है वो था 23,931 और क्लोजिंग था 23,972। तो यहाँ से देखिए ओपन हुआ इतना, इसके बाद ये मूवमेंट आया, मतलब वहाँ पे बाय किया गया है। हाँ, ये हाई है, ठीक है। तो ये वहाँ से बाय किया गया, तो हमने उसको पकड़ा, जो 45% जो लॉन्ग था, उसको हमने पकड़ा, ये फ्यूचर में लॉन्ग किया हुआ है, ये बाय किया हुआ है। इसके बाद देखिए धीरे धीरे लो लो की तरफ आया, शॉर्ट हुआ, ठीक है। तो ये पोजीशन वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाया गया फ्यूचर में 93%, में टोटल पोजीशन का शॉर्ट जो है उन्होंने 90% उन्होंने शॉर्ट किया। ये इसको बाय कराया, ठीक है, ये बाय कराया, ऊपर गया, ठीक है, वहाँ से शॉर्ट किया फिर, ठीक है, शॉर्ट करके ये नीचे लाया, ठीक है। तो हमने ये जो 45% हमने शॉर्ट बाई जो है हमने पकड़ा, ये जून सीरीज का, ठीक है, ये जून सीरीज का है और वो था आपका जुलाई सीरीज का, ठीक है। तो एक चीज देखिए, एक्सपायरी का पहले अगर कोई शॉर्ट लॉन्ग करता है, एक्सपायरी का एक दिन पहले अगर लॉन्ग करता है, तो इससे समझ में आता है कि मार्केट को उन लोग ऊपर लेके जाएंगे। एक तो कॉमन सेंस है ना कि एक्सपायरी का एक दिन पहले एक्सपायरी का एक दिन पहले इन लोग लॉन्ग कर रहे हैं। तो इससे एक कॉमन सेंस था कि मैं एनालिसिस जो कर रहा हूँ, वो लॉन्ग पोजीशन बन रहा है जून सीरीज का, और जुलाई सीरीज में इन लोग शॉर्ट है। जुलाई, ये देखिए 2 लाख का कॉल लॉन्ग किया हुआ है और 2 लाख का शॉर्ट किया हुआ, मतलब कॉल शॉर्ट किया हुआ है। तो इससे मतलब जो है कि दोनों तरफ का पोजीशन बन रहा है, मतलब शॉर्ट भी किया है, लॉन्ग भी किया है। और शॉर्ट लॉन्ग दोनों दोनों पोजीशन बनाया गया है। तो ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पोजीशन बनाया गया, इससे हम सोचा ये जो बोला है, ये हैच पोजीशन पकड़ लीजिए और इसको लॉन्ग करके रखा हुआ है, ठीक है, हैच किया हुआ है और उसको लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये पोजीशन सोचा है, मगर पे क्या था कि आपका, और वहाँ पे वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज स्ट्राइक प्राइस जो था, वो कॉल शॉर्ट किया हुआ है जो था, जो राइटर था, कॉल राइटर का पोजीशन था 23,900 में कॉल राइटर का पोजीशन था, ठीक है। हमने सोचा ये उन्होंने जो, और उसका प्रीमियम था 250। तो इसको ऐड करने से कितना आता है आपका, 24,150 का टारगेट आता है। कि यहाँ तक का तो कॉल राइटर जो है वो सेफ है, वो उसको कुछ मतलब लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने ये सोच के हमने उसको
बोला कि ये जो लॉन्ग पोजीशन कॉल किया हुआ है तो उसको लॉन्ग, क्योंकि एक पोजीशन यहाँ पे 42% जो 42% जो फ्यूचर में लॉन्ग किया हुआ है एक्सपायरी का एक दिन पहले, ये पूरा समझ रहा था कि ये उन लोगों का एक दिन में ये मोमेंट आएगा। तो यहाँ पे ये सोचा कॉल लॉन्ग किया हुआ है और इसको हैच किया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये पोजीशन लिया, मगर हमने ये सोच के रखा है कि एफआईआई का पोजीशन था लॉन्ग। अब पुट साइड में देखिए, ये पुट साइड का जो है पोजीशन, ये पुट साइड में एफआईआई ने 80,000 का लॉन्ग किया हुआ था और 60,000 का शॉर्ट किया हुआ था, पुट शॉर्ट किया हुआ था। तो इससे शॉर्ट पोजीशन दिखा रहा था कि शॉर्ट पोजीशन भी बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन हमने जो वेटेड एवरेज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो शॉर्ट पोजीशन था वो 24,250 में था, ठीक है। और वहाँ पे प्रीमियम था 24,250 में, मतलब वेटेड एवरेज। तो और वहाँ पे जो प्रीमियम पे किया हुआ था ऐसे ही कुछ 280 ऐसे कुछ था, 280। मतलब हमने सोच के रखा हुआ था कि ये 24,900 तक, तो 23,950 तक जाएगा। तो 23,950 तक तो गया, ठीक है। तो 23,950 तक गया। तो हमने सोचा ये वाला जो पुट लॉन्ग किया हुआ है, पुट लॉन्ग का पोजीशन वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था 5 मिनट चार्ट में। तो हमने सोचा ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है वहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गया है। प्रॉप डेस्क ने क्या किया हुआ है, देखिए ये प्रॉप डेस्क का सबसे मतलब कभी भी जो अगर कोई पोजीशन, अगर प्रोप्राइटर और प्रॉप डेस्क का अगर ऑपोजिट पोजीशन होता है ना, तो मार्केट में स्टसल होता है। तो क्या है कि मार्केट मूवमेंट इतना जल्दी नहीं आता है, मतलब एक तरफा मूवमेंट नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटर ने क्या किया हुआ है, प्रोप्राइटर ने देखिए 5 लाख का पुट, 5 लाख का कॉल राइट किया हुआ है। 5,40,000 का, 40,000 का कॉल राइट किया हुआ है और 4,50,000 का कॉल बाय किया हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि ये वाला जो है ये इन द मनी ये वाला पोजीशन लिया हुआ है, आउट ऑफ द मनी ये पोजीशन लिया हुआ है, मतलब ये स्प्रेड बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये पोजीशन वहाँ पे क्या हुआ है, हम वहाँ पे जो डेटा जो है, डेटा बता रहा था कि एंड ऑफ द डे क्या हो रहा था, मतलब 2 बजे के बाद एक पोजीशन बना था जो कॉल लॉन्ग कवर किया हुआ है और वहाँ पे आईबी बिल्डअप हुआ था। और वो पोजीशन जो था 23,850 में, 23,850 में मैंने इसको इग्नोर कर दिया है कि 2 बजे कॉल लॉन्ग पोजीशन जो है लॉन्ग कवर किया हुआ था और उसमें लॉन्ग कवर करने के टाइम में आईबी का बिल्डअप हुआ और ये पोजीशन बन रहा था 23,850 में ये बिल्डअप बन रहा था। मैंने इसको इग्नोर कर दिया। ये मेरा सबसे बड़ा गलती था कि मैंने इसको इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पोजीशन देखिए 5,40,000 का पोजीशन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा पोजीशन था। तो इस पोजीशन को मैंने इग्नोर करके मैंने ये पोजीशन बनाया था कि आप 200 जाएगा।
तो ये पोजीशन मेरा सबसे बड़ा गलती था कि मैंने इसको इग्नोर किया हुआ। तो 23,850 का जो प्रोप्राइटर का पोजीशन था, ये पोजीशन को उन्होंने इसको लेके गया। फिर देखिए कि किस तरह का मोमेंट आया, देखिए। तो इस तरह से टसल हुआ ना, देखिए ना, ऐसे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। मतलब बार बार ऐसे हुआ, होते रहा। ऐसे ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे गिरा दिया, फिर ऊपर गया, किस तरह से, फिर नीचे। मतलब हर टाइम हमको सोचने, यहाँ पे जब गया था हमने सोचा अब चला जाएगा ऊपर, अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, वाह, फिर से नीचे आ गया। फिर यहाँ पे जब देखा हमने हमने तो यहाँ पे देखे के बाद यहाँ पोजीशन को क्लोज कर लिए। तो बस हमने ये जो है, हम सोचा ये आज ये होगा नहीं, मेरा गलती था। मैं प्रेडिक्ट वो वाला डेटा को हमने इग्नोर किया। इग्नोर करने के कारण इस तरह का संघर्ष हुआ है, क्योंकि डेटा सही था, मैं गलत था। मैंने जो है डेटा को इग्नोर किया। ये आज ये, और ये देखिए ना, पुट साइड में किया हुआ, पुट साइड में देखिए क्या हुआ। देखिए पुट साइड में उन्होंने ये एक पोजीशन बनाया, 2 लाख का पोजीशन बनाया, ठीक है, 2 लाख का पोजीशन बनाया पुट लॉन्ग। और यहाँ पे 2 लाख का पुट राइट किया हुआ है। तो ये हो गया आपका हैच पोजीशन था, और उसको पोजीशन ये था, ओपन पोजीशन था, मतलब इन द मनी पोजीशन था। तो प्रोप्राइटर पूरा शॉर्ट पोजीशन में था, और हमने सोचा कि एफआईआई को कोई बीट कर सकता है क्या। हमने एफआईआई पे बायस डिसीजन लिया था, इसलिए ये ऐसे गलती हुआ है। नेक्स्ट टाइम से ये ऐसा होगा नहीं। एफआईआई का पोजीशन से भी सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन स्ट्रांग है। स्ट्रांग पोजीशन अगर कोई बनाता है तो वो कन्विक्शन, उसका कन्विक्शन है कि मैं जो पोजीशन बना रहा हूँ वो हम नीचे लेके जा सकता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही।